मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग वैसे तो पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने का दम भर रहा है, लेकिन देवास जिले के बागली अनुविभाग के पोटला गांव में कुछ अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाला दुर्लभ स्थल कावड़िया पहाड़ लंबे अरसे से पर्यटन स्थल के दर्जे की बात जो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। दरअसल यह पहाड़ किसी अजूबे से कम नहीं है। इस स्थल की खासियत है कि यहाँ पर 5 फीट से लेकर 30 फीट तक की लंबी षटकोणीय और अष्टकोणीय शिलाएं इस प्रकार से रखी हुई हैं जैसे इन्हें किसी ने जमा कर रखा है, और करीब 4 किलोमीटर तक यह पहाड़ इसी आकृति के पत्थरों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पहाड़ की एक और खासियत यह है कि यहाँ बनी पत्थर की शिलाओं को ठोकने पर सभी शिलाओं से अलग अलग प्रकार की संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। देश विदेश के लोगों ने आकर इसे निहारा है। वहीं वन विभाग ने भी इसे इको पार्क घोषित किया है, लेकिन इन सब के बावजूद इस ऐतिहासिक पहाड़ को आज तक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिल सका है। काफी यहाँ पर जो है लंबे समय से मांग की जा रही है, इसे पर्यटन स्थल जो है घोषित किया जाए। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? पहले तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, कावड़िया पहाड़ जो है बागली से 50 किलोमीटर दूर पौराणिक मान्यताओं का जो है इससे संबंध रहा है कि महाभारत काल में ये पहाड़ जो बना हुआ है। और आजकल क्या है, यहाँ पर आसपास के घूमने वाले व्यक्ति टूरिस्ट काफी आने लगे हैं। इंदौर के, चूंकि इंदौर पास में है तो इंदौर से भी काफी लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। और वीकेंड पे बहुत सारे अधिकारीगण, सीनियर्स और काफी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो इसको देखते हुए फॉरेस्ट और जिला प्रशासन ने इसको डेवलप करने के लिए इको टूरिज्म के द्वारा इसका एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। तो भविष्य में और भी यहाँ पर लोगों की अप्रोच बढ़े, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि कावड़िया पहाड़ है, बहुत ही सुंदर जगह है उदयनगर तहसील में। यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आने की इच्छा भी लगे और जो है वो लोग आए। कहीं ना कहीं अपना आप में कावड़िया पहाड़ एक मतलब एक रोचक, हम कहेंगे इसको रोचक, या काफी कम जगह ऐसा देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एडवेंचरस यहाँ पे लगता है। पत्थरों का जो है अलग ही तरीके से एक फॉर्मेशन में जमा होना, उसके बाद में जंगल, नदी, सब चीजों का एकदम मिक्सचर एक एडवेंचरस फीलिंग देता है। तो वाकई में बहुत अलग फीलिंग है यहाँ पे। मैंने अभी वन विभाग को भी कहा है कि जो वहाँ जाने का रास्ता है जिससे कि लोग अपने साधन से वहाँ तक पहुँच सकें, एक तो वो बन जाए और एक ऐसा पर्यटन स्थल बन जाए जिससे कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को पता हो कि पीछे कितनी सुंदर चीज होती है। धीरे धीरे इन चीज़ों का विकास हो। बहुत आवश्यक है कि इस चीज़ को प्रचार के साथ इंदौर जो कि काफी पास पड़ता है वहाँ से इंदौर में निवास में तो होना चाहिए, और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी एक दायित्व लेना पड़ेगा। कावड़िया पहाड़ के लिए बात हो गई है, इको पर्यटन विभाग की तरफ से वहाँ बहुत बड़ा रेस्ट हाउस बनने जा रहा है, वो जो स्वीकृत भी हो गया है। और कावड़िया पहाड़ से धाराजी और माँ सीता का मंदिर, सीता समाधि और जयंती माता का लिंक जोड़ते हुए एक तीर्थ स्थल के रूप में जोड़ना चाहता हूँ। ये बागली के लास्ट छोर पोटला ग्राम के पास स्थित है। लगभग ये 4 किलोमीटर दूरी पर लगभग 7 पहाड़ हैं। किंवदंतियां ऐसी है कि इनको पांडवों ने नर्मदा नदी को रोकने के लिए यहाँ पर बनाया था। ये लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे पत्थर षटकोणीय अष्टकोणीय उसमें है भुजाओं में, और इसको बजाने पर हर तरफ से पत्थर की आवाज अलग अलग आती है। 7 पहाड़ों के पत्थरों का रंग कुछ ग्रीनिश, कुछ व्हाइट, कुछ भूरापन पे, ऐसा सब पहाड़ों का पत्थर का कलर भी अलग अलग हो, और इसको इस तरह से मतलब इंटरलॉक टाइल्स जमी रहती, इस तरह से इसको जमाया गया। यह पहाड़ अपने आप में एक दुर्लभ है, इसे कावड़िया पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर करीब 4 किलोमीटर तक करीब 30 से 35 फीट की लंबाई में शिलानुमा षटकोणीय अष्टकोणीय शिलाएं एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पर जो है रखी हुई है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मान लो जो है किसी ने इसको जमाया हुआ है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से जो है इसी तरह से जो श्रृंखला में जमी हुई है। और अब यह कावड़िया पहाड़ जो है पर्यटन स्थल की राह जो रहा है, अब कब इसे पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा यह देखना होगा। लखनदान या नादिर टीवी बागली।